ऊपर। इसलिए इस वक्त जमीनी लड़ाई से हैवी लड़ाई स्पेस की लड़ाई चल रही है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही है। नासा को टेस्ला ने इसीलिए बीट किया है। इसका मतलब स्पेस में जिसका ज्यादा कब्जा होगा उसी के पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा होगा और वही दुनिया का बड़ा आदमी होगा। ये बात 21वीं सदी ईस्वी में समझ में आई एलन मस्क और नासा के बाद में। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने स्पेस से भी ऊपर बुलाया। सुभान अल्लाह। आसमान अव्वल, आसमान सानी, आसमान सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, सातों आसमान से ऊपर अपने कुर्बे खास में बुला लिया ताकि दुनिया का करोड़ों एलन मस्क मिलके भी इंफॉर्मेशन डाटा में मेरे मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी। सुभान अल्लाह। इसकी दलील हमारे पास हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही as clearly as I'm watching the palm of this hand। पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली को देख रहा हूं। हमें देखने के लिए अगर हम खुद को देखना चाहे तो जूम करना पड़ेगा, मगर आना अनजुरों का तेवर बोल रहा है। मुस्तफा पूरी दुनिया को जूम शुदा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, दैट्स पॉइंट। सैटेलाइट सिर्फ मटेरियलिस्टिक को देखता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनमटेरियल को भी देखते हैं। ये जो मैंने कहा ना आपको कि 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है 1 सेकेंड में। ये सेंसर कुल 5 है जो दिमाग को इन्फॉर्म करते हैं। स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है और ये बढ़िया है। इसमें इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा जो कलेक्ट होता है दिमाग के पास वो 2 चीज के जरिए, पहला है वॉचिंग, दूसरा है हियरिंग। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा इसी के जरिए होता है, हियरिंग और वॉचिंग। आपको हैरत होगी, हमारे पास 2 कान, हमारे पास 2 आंखें, मगर हजरत जिब्रील का दावा है जब सीने मुस्तफा को मैंने चाक किया, फीहे आईनान तबसुरान व उदनानी तस्माआन, कल्बे मुस्तफा में 2 आंखें थी जो देख रही थी और 2 कान लगे हुए थे जो सुन रहे थे। पता चला हमारे पास 2 आंखें, हमारे पास 2 कान, नबी के पास 4 आंखें, नबी के पास 4 कान। और इंफॉर्मेशन डाटा देखने और सुनने से ज्यादा कलेक्ट होता है। कॉमन सेंस को यह बात नहीं समझ में आती, मगर आप डीप में जाए और ऑडी, फरारी, फॉर्च्यूनर, आप टोयोटा क्रेटा को देखें, जब ड्राइवर राइट में काटता है तो राइट वाले ग्लास को देखता है, लेफ्ट में काटता तो लेफ्ट वाले को देखता है, ब्रेक लगाने से पहले पीछे देखता है, जो ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में ग्लास लगा हुआ होता है, क्योंकि वो चालक है, वो ड्राइवर है, वो साइक है। राइट वाले की जान को भी उसे बचाना है, लेफ्ट वाले की जान को भी, पीछे वाले की जान को भी, आगे वाले की जान को भी। और गाड़ी में जितने पैसेंजर बैठे हैं हर एक के जान की जिम्मेदारी उसी की है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो लिसन टू मी केयरफुली, वी आर ऑन द वे, वी आर पैसेंजर, हम सब पैसेंजर हैं और चलाने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 आंखें नहीं दी, नबी को 4 आंखें दी। तभी तो नबी ने फरमाया तनामु आईनी वला यनामु कल्बी,
अगर सर की आंखें सो भी जाती है तो दिल की आंखों से मैं दुनिया का निजाम ऑपरेट करता हूं। ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों के बाप अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। और इमाम अहमद रजा खान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, खड़े हो गए या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह इंफॉर्मेशन डाटा दो चीजों के जरिए हमारे पास ज्यादा आता है, वॉचिंग और हियरिंग। इस आयत पे गौर करें, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वॉचिंग और हियरिंग यहां भी आया है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी आयत का इख्तिताम इस दो सिफत पर इसलिए फरमाया कि इंसान अगर हो गया, इंसान अगर 50 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे, आप पहचान लेंगे हु क्रॉस्ड मी, ये कौन गया। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे, कंफ्यूज्ड हु पास्ड मी। 1000 की स्पीड में गुजरे, ये मेराज वाली आयत में हियरिंग और वॉचिंग का लफ्ज क्यों आया? इन्नहु हुवा समीउल बसीर का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि रफ्तारे मुस्तफा कितनी थी। आला हजरत का कलम ये कह के खामोश हो जाता, सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। मालूम नहीं कितनी रफ्तार थी, मगर आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी कि रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। अब बात समझ में आ गई कि जब रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील 1 सेकंड में है, तो हमारे नबी तो नूरुन अला नूर है। हमारे नबी की रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा। इतना तो समझ में आता। अच्छा, ये अगर हजम नहीं हो कि हमारे नबी नूर है, तो इसकी हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा से दलील दूंगा मैं। अगर आज की माँ प्रेग्नेंट हो, अरबी में उसे हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाली। अरबी में लिखा रहता है अरब कंट्री में ममनूउल हमाला, ममनूउन नकला। नकला कहते हैं पैसेंजर गाड़ी और हमला कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी, मालगाड़ी। हामिल बोझ उठाने वाला, हम्माल उसी से आया, मुबालगा कैसे। हामिला फीमेल का सेगा, बोझ उठाने वाली मतलब बच्चा स्टार्टिंग में 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वेटेड होता चला जाता, माँ को तकलीफ होती चली जाती है। आखिरी मरहला में माँ को करवट बदलने में भी दुश्वारी होती है, क्योंकि वेट बढ़ा, माँ को तकलीफ। हजरत आमिना का जुमला सुनो, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा मेरे पेट में है, शऊरे हमल भी नहीं, बोझ का एहसास भी नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नबी माँ के पेट में है मगर हामिला नहीं है माँ, बोझ का एहसास नहीं, बोझ नहीं। क्यों? जब गौर किया आइंस्टाइन की थ्योरी पे, तो उसने कहा लाइट वेट, रोशनी का वजन सबसे हल्का होता।
अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई? मुस्तफा पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में नूर थे। बोझ जिस्म का होता है और मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हम